इससे बेहतर, क्यों उससे बेहतर, कब तक बनेगा किस किस से बेहतर, तेरी मिसाल तू खुद है, बना ले खुद को तू खुद से बेहतर। नमस्कार दोस्तों, मैं आशिमा, स्वागत है आपका आशिमास डिवाइन वर्ल्ड में। आज हम बात करेंगे सेल्फ एस्टीम। सेल्फ एस्टीम है क्या और हमारे अंदर ये किस पॉइंट में है। सेल्फ एस्टीम, लेट्स ब्रेक इनटू दिस टॉपिक। दिस इज़ अ वेरी रिच एंड डीप टॉपिक जो हमारे लाइफ के सक्सेस लेवल और हैप्पीनेस लेवल को बहुत हद तक प्रभावित करता है। सेल्फ एस्टीम में मेनली दो कंपोनेंट्स हैं। फर्स्ट इज सेल्फ एफिकेसी। सेल्फ एफिकेसी मीन्स आपकी एबिलिटी खुद के बारे में सोचने की, एबिलिटी खुद की लाइफ को डायरेक्ट करने की, एबिलिटी कि आप में कितना कॉन्फिडेंस है कि आप अपनी लाइफ को बेस्ट बना सकते हैं, आप अपनी लाइफ को अपने अनुसार क्रिएट कर सकते हैं, एबिलिटी कि आप में कितना कॉन्फिडेंस है कि आप अपनी लाइफ में आने वाली हर एक सिचुएशन को हैंडल कर सकते हैं। ये है सबसे पहला कंपोनेंट और ये सब बहुत ही इम्पोर्टेंट कंपोनेंट है। अब इसमें आप अपने खुद को रैंक दीजिए, आप कहाँ पर हैं। क्या आप सोचते हैं कि आप अपनी लाइफ को अपने अनुसार क्रिएट कर सकते हैं, मीन्स कि आप विक्टिम माइंडसेट में नहीं हैं। आप सोचते हैं कि यस, लाइफ में टफ सिचुएशंस आएंगी लेकिन मैं उसे हैंडल कर सकता हूँ। जैसे कि जॉब में प्रॉब्लम है तो मैं उसे सॉर्ट आउट कर सकता हूँ या फिर मैं नई जॉब भी ले सकता हूँ। अगर रिलेशनशिप में कोई प्रॉब्लम है तो मैं उसका सॉल्यूशन निकाल सकता हूँ, उसे सॉर्ट आउट कर सकता हूँ, या फिर टाइम आने पर मैं उस रिलेशनशिप से बाहर निकलने में भी सक्षम हूँ। एनी काइंड ऑफ प्रॉब्लम इन जॉब, इन हेल्थ, इन एजुकेशन, any kind of problem, you say I have the power, I am the master of my own life। अगर आप ऐसा सोचते हैं तो इट मीन आप में हाई सेल्फ एफिकेसी है। लेकिन अगर इसका अपोजिट सोचते हैं, आप सोचते हैं कि मेरे तो हाथ बंधे हुए हैं, ये सोसाइटी में मुझे हमेशा पीछे ही धकेलती है, मेरे इर्द गिर्द के लोग मुझे आगे बढ़ने नहीं देते, मुझे ऐसे ही चलना पड़ेगा, मुझे अपनी लाइफ को ऐसे ही चलाना पड़ेगा, मेरे हाथ में कुछ भी नहीं है, आप विक्टिम माइंडसेट में हैं, तो इट मीन आप में लो एफिकेसी है। सेकेंड पार्ट ऑफ सेल्फ एस्टीम इज सेल्फ respect. Do you believe that you have a right to be happy? You deserve to be happy. Do you believe कि आपके आसपास के जो लोग हैं उन्हें आपको अच्छे से ट्रीट करना चाहिए? You deserve to be treated well. आपको किसी और के बिहाफ पे सफ़र होने की ज़रूरत नहीं है, आपको किसी और के लिए चेंज होने की ज़रूरत नहीं है। You don't need to be miserable. You don't need to be a victim. You have a right to be happy, to be calm and to be confident। अब इसमें आप खुद को नंबर दीजिए, खुद को एक रैंक दीजिए। अगर आप 1 से 4 पर हैं तो इट मीन आपने अपनी हैप्पीनेस की चाबी दूसरों को दे दी है, आप दूसरों पर निर्भर हैं खुश होने के लिए। आपको लोग एक डोरमेट की तरह यूज़ करेंगे और क्योंकि आपने खुद अपनी कमान खुशी खुशी दूसरों के हाथ में दी है तो वो आपको खुशी खुशी विक्टिमाइज भी करेंगे। On the other hand, if you have high self-respect, then what you think? You think that you are the most valuable thing in your life. It's your life and you are the center of your life. You are most valuable and you deserve everything that you want. तो ये थे सेल्फ एस्टीम के दो कंपोनेंट्स। आइडली हमें दोनों पर 10 नंबर पर होना चाहिए। हमारी सेल्फ एस्टीम बिल्कुल हाई होनी चाहिए क्योंकि हमें अपनी लाइफ पर फुल कंट्रोल होना ही चाहिए। लेकिन अगर ये लो है तो हमें डेफिनेटली इस पर काम करना होगा, लेकिन हमें खुद को ब्लेम नहीं करना है कि ऐसा क्यों है। अब हमें प्रॉब्लम का पता चला है तो हमें प्रॉब्लम को फिक्स करना है और हमें मूव ऑन होना है। देखिए, सबसे पहला पॉइंट तो हमें ये समझना होगा कि सेल्फ एस्टीम इज़ नथिंग एक्सटर्नल। ये हमारी सेल्फ इमेज है जो हमने खुद की आंखों में खुद की छवि बना रखी और ये अनकॉन्शियसली ऑपरेट होता है। हमारे सबकॉन्शियस माइंड में जो बिलीफ सिस्टम बना हुआ है वही हमें आगे बढ़ने से रोकता है, वही हमारी सेल्फ एस्टीम को नीचे गिराता है। मे बी यू थिंक यू आर नॉट स्मार्ट इनफ, यू थिंक यू आर नॉट सो इंटेलिजेंट, you feel you are bad in relationships, you feel you are bad with money, you feel you are not so attractive, you feel कि आप जैसे हो वैसे परफेक्ट नहीं हो। तो
तो ये बिलीफ सिस्टम है जो हमारे सबकॉन्शियस माइंड ने प्रोग्राम कर रखा है। और ये जो बिलीफ सिस्टम है वो कहाँ से आता है, वो बचपन से आता है। देखिए, एक एज तक हमारे दिमाग पर एनवायरनमेंट का बहुत असर पड़ता है। बचपन में मान लो किसी ने ऐसा बोल दिया कि तुम इतने सुंदर नहीं हो, तुम इतने इंटेलिजेंट नहीं हो जितना कि वो है, तुम पैसे के मामले में बिल्कुल ही नालायक हो। तो ये जो बचपन में हमारे सामने बातें बोली जाती हैं हमारे लिए, वो हमारा सबकॉन्शियस प्रोग्राम कर लेता है। और वो जो प्रोग्राम है वो पूरी लाइफ वैसे ही चलता जाता है। वही आवाज़ें ना हमारे दिमाग में चलती जाती हैं, हम वैसा ही फील करते हैं और यही हमें आगे बढ़ने से भी रोकता है, यही हमारे कॉन्फिडेंस को लो कर देता है। तो अपनी पूरी लाइफ हम ये मानते जाते हैं कि हम ये डिज़र्व ही नहीं करते। ऐसा नहीं कि हम एक्शन लेना नहीं चाहते, हम एक्शन लेना चाहते हैं, लेकिन हमारे जो डीप डाउन में स्कार्स हैं, जब तक वो हील नहीं होंगे तब तक हम आगे नहीं बढ़ सकेंगे। इसलिए हमें सबसे पहले हमें अपने ऊपर वर्क करना होगा, हमारे इनर पर हमें वर्क करना होगा। देखिए, हम ह्यूमंस की सबसे अच्छी बात ये है कि हम खुद को चेंज कर सकते हैं। सो गो डीप डाउन, गो इनसाइड, इनर वर्क कीजिए, उस पास्ट में जाइए, उन सर्कमस्टेंसेस को दोबारा देखिए, उन बातों को दोबारा सुनिए, उस सिचुएशन को रिक्रिएट कीजिए जो आप पर डीप इम्पैक्ट डाल कर गई है, जिन्होंने आपके सबकॉन्शियस में नेगेटिव प्रोग्राम किया है। अब उस सब सारी सिचुएशन को चेंज कर दीजिए, उसे पॉजिटिव वे में लीजिए, नेगेटिव लेने के बजाय अपने सबकॉन्शियस को रीप्रोग्राम कीजिए पॉजिटिविटी से। ऐसे ही आप हर एक बिलीफ को धीरे धीरे एक एक करके चेंज करते जाइए। बी कॉन्फिडेंट, आप ये कर सकते हैं क्योंकि हम ह्यूमन कुछ भी कर सकते हैं। और इन बातों का हमेशा ध्यान रखिए। बी कॉन्शियस, एक्सेप्ट योर सेल्फ एज यू आर, नेवर जज योर सेल्फ। अपनी खुद की रिस्पेक्ट कीजिए, तभी दूसरे हमारी रिस्पेक्ट करेंगे। टेक full responsibility of your life. Stop victimizing yourself and be purposeful in life. क्योंकि सक्सेसफुल होने के लिए एक पर्पस का होना बहुत ही जरूरी है। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। अगर आपको ये टॉपिक पसंद आया हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। तो चलती हूँ, नमस्कार, बाय।